जब से फ़ाद को बच्चे की खुशी मिली है तो उसके बाद फ़ाद के दिल में जो है वो अनम के लिए फिर से मोहब्बत जागना शुरू हो चुकी है और इस मामले पे एहसास भी हो रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अनम के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो नवीद है ये साफ अल्फाज में ज़ैनब को खरी खरी बातें सुना देता है कि बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब क्या होगा, क्या नवीद ज़ैनब को घर से बाहर निकाल देगा? क्या फ़हाद को अपनी गलती का एहसास होगा और ये अनम के पास जाकर माफ़ी माँग पाएगा? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ज़ैनब जो होती है, जिस दिन से ज़ैनब का बच्चा जो वो इस दुनिया से गया ज़ाया हुआ है, तो उसके बाद ज़ैनब को जब इतनी ज़्यादा ये डिप्रेशन में चली जाती है कि हर वक़्त ये अजीब तरह की बातें करती है, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और कभी कौन-सी बातें करती है। इसे नवीद को खरी-खरी बातें सुना देती है और कहती है कि नवीद, तुम मेरे साथ ठीक नहीं रहते, तुम्हारे ऑफिस में लड़कियां होती हैं, तुम किसी और के चक्करों में हो, साफ साफ मुझे बता क्यों नहीं देते। तो जब ये बात नवीद सुनता है तो नवीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये ज़ैनब को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। ज़ैनब को कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं अब इन बातों के ऊपर कभी बिलीव करूंगा। तुमने आखिरकार समझ क्या रखा है, तुम्हारे मुंह में जो भी बात आती है कह देती हो, बस बहुत हो गया, मैं ऐसा की मज़ीद बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम हर वक़्त मेरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती हो, मैं कब तक ये बातें बर्दाश्त करूँगा? तुम्हें किसी जब वो डॉक्टर की नहीं, तुम्हें किसी ज़हनी डॉक्टर की ज़रूरत है जो तुम्हारा चेकअप कराए, सही तरीके से तुम्हारे दिमाग का इलाज कराए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। जब ये बातें ज़ैनब सुनती है तो ज़ैनब जो थी हैरान होकर देखना शुरू कर देती है। ये नवीद को जवाब देगी, इससे बोलेगी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन नवीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जो सज्जल है ना, जिस दिन से सज्जल बहुत अपने मकसद में कामयाब हुई है कि फ़हाद ने जब वो अनम को घर से बाहर निकाला तो उसके बाद ये फ़हाद के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। जब अपनी माँ को कहती है कि बस अनम को बहुत जल्दी फ़हाद जो वो दिल से निकाल देगा, जैसे घर से बाहर निकाला तो इसके बाद फिर मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। तो आगे से माँ जो थी ये सज्जल के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऐसा मुमकिन है? फ़हाद जितनी मोहब्बत करता है अनम के साथ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और कैस कभी भी अनम को नहीं भूल सकता। और दूसरी बात ये है कि जब से अनम को बच्चे की उम्मीद मिली है तो आप क्या कैसे कह सकती हैं कि फ़ाद जो होगा ये अनम को भूल जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात के ऊपर कभी भी यकीन नहीं कर सकती और खुदा के लिए ये तुम फ़ाद के ख्वाब देखना छोड़ दो। उसे अपने दिमाग से निकाल दो और किसी और के बारे में सोचो। फ़ाद का तो कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो कब का हो चुका होता। अब सजल जो है ना इसे कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगी क्योंकि अनम को बच्चे की उम्मीद मिली है, तो सजल चाहेगी कि अनम का बच्चा ज़ाया हो जाए। जब अनम का बच्चा ज़ाया होगा तो उसके बाद सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा और फ़ाद जो है और भी ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं कि सजल के पास ऑप्शन क्या है क्योंकि इसे फ़ाद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसे कुछ भी नज़र नहीं आएगा और इस बात का पता भी नहीं लगेगा कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, तो जब अनम ने फ़ाद के सामने फ़ाइल रखी, उसे जाकर सब कुछ बताया, दिखाया, तो फ़ाद जो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद मैं जो कुछ भी अनम के साथ कर रहा हूँ, इसे गलत कर रहा हूँ और बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इससे जो मैं अपने घर पे लेकर आ जाऊँ। यही बात ये अपनी माँ के साथ शेयर करती है, अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। तो माँ जो होती है इसे फ़ाद को जवाब देती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी आपके साथ बात करे और देखें कि तुम भी उससे हमेशा के लिए भूल जाओ। जब उससे तुम्हारी कदर ही नहीं है, तो उसके साथ रिश्ता रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब ये बात फ़ाद सुनता है, तो ये अपनी माँ को इनकार कर देता है, तो कहता है कि देखें कि माँ जी, मैं बच्चे की वजह से उसके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, उसको बेइंतहा चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे जब वो मजबूर मत करें, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी मैं अनम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके पास जब जाऊँगा, जाकर माफ़ी माँगूँगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। अब देखते हैं कि क्या अनम माफ़ करेगी या इस दौरान सजल जो होगी ये कोई कार्रवाई बड़ी डालने की कोशिश करेगी।